जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, सभी सनातनियों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। आप सभी को पता है कि जो 12 राशियाँ होती हैं उनका जो है इस सप्ताह किस प्रकार से भाग्योदय होने वाला है, भाग्य का उनको साथ मिलने वाला है, ईश्वर का आशीर्वाद मिलने वाला है। तो दोस्त, आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी प्रतिदिन की जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। अब हम बता देते हैं कि 12 राशियों के बारे में, जो आपके ग्रह नक्षत्र के चाल हैं उनके आधार पर जो भी आपको कष्ट मिल रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे हैं आपका तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, बोझ बढ़ चुका है। तो आप हमारे साथ अंत तक लगे रहें और अपने भविष्य को जान लें कि सप्ताह आपका भविष्य कैसा रहने वाला है। तो आपको बताते हैं कि जो मेष राशि के जातक हैं, सबसे पहले इनकी बात करेंगे। मेष राशि के जातकों का सप्ताह शुरुआत से ही बड़ा सुखद रहेगा, क्योंकि इनको शुरुआत में कोई सुखद समाचार मिल जाएगा। इससे घर परिवार का जो माहौल हो बड़ा खुशनुमा बन जाएगा। इस दौरान आप जिस काम की जिम्मेदारी लेंगे उसे निर्वाह बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत बढ़िया काम अपना कंप्लीट करेंगे कार्य क्षेत्र में, जिसकी वजह से जो आपके जूनियर और सीनियर दोनों हैं वो आपकी बहुत वाहवाही करने वाले हैं। इस दौरान अगर आप कारोबार के सिलसिले में कोई यात्रा कर रहे हैं तो बहुत लाभदायक आपकी यात्रा होगी। मेष राशि के जातकों की सप्ताह धन की प्राप्ति होगी जो है, लेकिन खर्च भी अधिक रहेगा, क्योंकि जो आपका बजट है वो गड़बड़ा चुका है और ऐसी स्थिति में खर्चे आपके और आगे दिख रहे हैं। धन को आपको सोच समझ के ही खर्च करना है, नहीं तो माह के अंत में आपको उधार लेने की नौबत, सप्ताह के अंत में आपको जो है उधार लेने की नौबत आ जाएगी और इस समय आपको उधार लेने से बचना होगा, क्योंकि यही पैसा आपको वापस करने में बहुत दिक्कत होगी। प्रेम संबंध आपके सामान्य रहेंगे, दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बीतेगा, घर परिवार के साथ आप हंसी खुशी से बिताएंगे। लेकिन आपके जो बाकी कष्ट हैं इनको कम करने के लिए उपाय भी बता देते हैं। उपाय में आपको प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना और चालीसा का पाठ करना होगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना होगा, जिससे आप बजरंगबली का आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा और उसके साथ साथ आप जो है अपने सभी कष्टों को दूर करने में। द्वितीय राशि आती है और द्वितीय राशि में हमारे जातक आते हैं वृषभ राशि के। इनका सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन इनको उन्नति कराने वाला रहेगा। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं उनका जो अप्रत्याशित धन जो है बाजार में फंसा हुआ है वो इसी सप्ताह आ जाएगा। एक एक कही गई बात सत्य होगी, 100%। पूर्व में आपने जो निवेश किया उससे आपको लाभ मिलेगा। सत्ता, सरकार से संबंधित जितने आपके अटके काम है वो इसी सप्ताह पूरे हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान में जो आप अपने कारोबार में जो निवेश करना चाहते हैं उससे आप बचने की कोशिश करें। निर्णय आप लेने से पहले किसी शुभचिंतक या विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें। अगर आप भूमि भवन के विवाद में फंसे हुए हैं तो फैसला आपके हाथ में आ जाएगा। पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में जो लोग विदेश में कैरियर कारोबार के लिए प्रयासरत हैं उनके जो रास्ते में अड़चने आ रही हैं वो थोड़ी सी और बढ़ने वाली है। ये आपके लिए जो है अशुभ समाचार है। अगर आप इस दौरान धर्म और समाज से जुड़े कार्यों में सहभागिता का अवसर प्राप्त करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। प्रेम संबंध विवाह में आपके तब्दील हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं भी संभव हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रतिदिन आपको उपासना किसकी करनी है। माता दुर्गा की उपासना करनी है, उनके चालीसा का पाठ करना है। शुक्रवार के दिन जो है कन्याओं को सफ़ेद मिठाई खिलाकर उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। इनका जो है सप्ताह बड़ा व्यस्ततापूर्ण रहेगा। शुरुआत से ही कामकाज का जिम्मेदारियों का बोझ इनके ऊपर बढ़ जाएगा, जिससे इनका मानसिक तनाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इन सब कामों को आपको धैर्यतापूर्वक निपटाने की ज़रूरत है। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। आप जो है अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। अपना आपा किसी भी स्थिति में ना खोएं, नहीं तो आपका काम और बद से बदतर हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में लोगों की बातों को आपको नज़रअंदाज करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे आपको समय आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको अपने लक्ष्य से भटका देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध आपका थोड़ा अच्छा जाएगा। इस दौरान कारोबार में आपको मनचाहा लाभ भी मिलने लगेगा। व्यवसाय के सिलसिले में आ गई जो यात्राएँ वो बड़ी आपके शुभ रहेंगी। आर्थिक मामलों में धीमे धीमे आपकी जो है प्रगति संभव है। प्रेम संबंध आपके सामान्य रहेंगे, सेहत आपकी सामान्य रहेगी। और प्रेम संबंध की बात करें तो और बढ़ेगा। पार्टनर के साथ आपको थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर मिलेगा। वैवाहिक जीवन आपका बड़ा सुखमय रहेगा। अब आपको बता देते हैं कि भगवान विष्णु को आपको पीले पुष्प चढ़ाकर
जो है चंदन और मिठाई चढ़ाकर पूजा करना होगा, नारायण कवच का पाठ करना होगा। ये आपके लिए उपाय सबसे ज़्यादा जरूरी है। कर्क राशि, तो कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसा जाने वाला है। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में परिवार से जुड़ी कुछ एक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जो विवाद आपके भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित चल रहे हैं, वो आपके लिए बड़े परेशानी का कारण बनेंगे। विवाद को बजाय कोर्ट कचहरी ले जाने के आप आपसी सुलह समझौता से निपटा लें, वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ आपको फिर समस्याएं बढ़ेंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रह आपके कुछ अच्छा नहीं चल रहे हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आपके बाधाएं आ जाएंगी। आपके बनते बनते काम अचानक बिगड़ जाएंगे, जिससे आपके मन में बड़ा आश्चर्य, बड़ा दुख रहेगा। ऐसे समय में आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेना है। रोजी रोटी के लिए जो लोग भटक रहे हैं, इंतजार उनका थोड़ा और अभी करना पड़ेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी सेहत को विशेष आप ख्याल की ज़रूरत है। इस दौरान आपको मौसमी बीमारियां हो सकती हैं, कोई पुरानी बीमारी आपकी उभर सकती है। हालांकि यह समय नौकरी पेशा जातकों के लिए थोड़ा राहत भरा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में पहले से चली आ रही मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। सीनियर का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको जो आपका पार्टनर, उसकी भावनाओं का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन साथी की आपको थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका स्वास्थ्य बिगड़ने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो उपाय क्या है। प्रतिदिन आपको शिवलिंग पर जल एवं समी पत्र चढ़ाकर और रुद्राष्टांग की पाठ करना होगा। इसी से आपको केवल जो है लाभ मिल सकता है, आपकी समस्याएं कम पड़ सकती हैं। सिंह राशि की बात करते हैं। इनके लिए बहुत बेहतर सप्ताह रहने वाला है। जो लोग लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट से जुड़ने की राह देख रहे थे, उनकी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लंबे समय से अटके काम आपके पूरे होंगे, जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी। सीनियर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। व्यवसाय को आगे बढ़ाने की योजना साकार आपकी होगी। यदि आप बीते कुछ समय से सेहत संबंधी कोई परेशानी झेल रहे हैं, तो उसमें जो है आपको खासा सुधार देखने को मिलेगा। आर्थिक मामले धीमे धीमे आपके सही हो जाएंगे, लेकिन प्रगति जो है आपको सप्ताह के अंत तक देखने को मिलेगी। भौतिक सुख जो है संसाधनों में वृद्धि होगी। यदि आप लंबे समय से कोई वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस सप्ताह आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी धार्मिक स्थान पर जाने के आपके योग बन रहे हैं। प्रेम संबंध आपके बहुत मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ आपका तालमेल बना रहेगा। जीवन साथी के साथ सुखद पल आप व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। आपको प्रतिदिन जो है हनुमत उपासना और श्री सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे आपको अलग तरीके का लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं, अगर आप कन्या राशि के जातक हैं, तो आपके लिए आप जो है बड़ी सकारात्मकता के साथ अपने जीवन में इस सप्ताह में बदलाव देखेंगे। लंबे समय से जो आप मनचाहा तबादला चाहते हैं, वो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। नौकरी जो लोग कर रहे हैं, उनको अप्रत्याशित रूप से अहम जिम्मेदारी मिलेगी। सप्ताह के मध्य में कारोबार की जाने वाली यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आप अपनी बुद्धि और विवेक से अपने विरोधियों की चाल नाकाम करने में साबित रहेंगे। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनके आय के बहुत अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। और आपको मैं बता दूं कि जो संचित धन है, वो आपकी वृद्धि उसमें हो जाएगी। देश विदेश से जुड़े आपको जो है काम करने में मौका मिलेगा, लाभ आपको मिलेगा। आपको विदेश भी जाने का मौका मिलेगा। जो छोटी मोटी दिक्कतें आप आ रही हैं, वो मैं अभी आपको उपाय बता दूंगा, वहाँ से समाप्त हो जाएंगी। सेहत आपकी सामान्य रहेगी। खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में जुटे हुए हैं, तो मन चाहिए आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा परिश्रम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको बताते हैं कि प्रेम संबंध आपके सामान्य रहेंगे। अब आपको करना क्या है, आपको गणेश जी की प्रतिदिन उपासना करनी है और गणेश चालीसा का पाठ आपको कर लेना चाहिए। इसी से आपको केवल लाभ मिलेगा। तुला राशि के जातकों के लिए, तुला राशि के जातकों के लिए मेरा मन कर रहा है मैं पहले उपाय बता दूं। उपाय जो मैं आपको प्रतिदिन जो है स्फटिक से बने शिवलिंग की सफ़ेद चंदन से पूजा करना चाहिए आपको। और शुक्रवार के दिन जो चीनी का दान आपको कर देना चाहिए। इसी से आपको लाभ मिलेगा। आपको बता देते हैं कि आखिरकार सप्ताह कैसा रहेगा। जो जातक हैं, इनका सप्ताह बड़ा मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह के शुरुआत में आपको थोड़ी सेहत संबंधी कारण हो सकते हैं अब, क्योंकि एक थोड़ा सा आपको कामकाज ज़्यादा मिलने वाला है। इसी दौरान आपकी मौसमी बीमारियां आप पे हावी होंगी। साथ ही साथ आपके खान पान पर आपका ध्यान नहीं रहता है और आपकी समस्याएं जो है वो आपके मुंह जोड़ के आपके खोपड़ी पा के खड़ी हो जाती हैं। समाधान निकालना आपके लिए कठिन हो जाता है। भविष्य में आपको बड़ी परेशानियों और नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि आप अभी अपने साथ लापरवाही कर रहे हैं। जो छात्र पढ़ने लिखने वाले हैं, उनका मन जो है थोड़ा पढ़ाई से उचट सकता है।
मनचाही सफलता पाने के लिए मित्र आपको अपनी किताबों में, अपने अध्ययन कार्य में ही लिप्त रहना चाहिए। व्यवसाय से जो लोग जुड़े हैं, अपने कंपटीटर से चुनौती का सामना करना पड़ेगा। बाजार में आई मंदी आपको बड़ी परेशानी का सबब दे सकती है। जो लोग नौकरी पेशा हैं, अपने कार्यस्थल पर सीनियर और जूनियर दोनों की तालमेल के साथ चलने की कोशिश करें। आपका प्रेम संबंध जो है थोड़ा सा खतरे में है। इसके लिए आपको करना क्या है, अपने पार्टनर की भावनाओं की कदर करनी है, उसकी बात समझनी है जो है, और कठिन समय में जीवन साथी आपका जो है आपको संभाल लेगा। ठीक है, अब हम वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, सप्ताह इनका भी मिला जुला रहने वाला है। इनको जो है शुरुआत में विशेष रूप से अपने कार्यों को जो है धन संबंधी है उनमें दिक्कत आ रही है, मुझे जो दिख रहा है। उसके साथ आपको बता देते हैं कि सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक आपको कहीं से धन की प्राप्ति हो जाएगी, समस्या आसानी से निपट जाएगी। हालांकि इस सप्ताह आपको अपने धन को खूब सोच समझ कर खर्च करने की जरूरत है। कारण है आगे होली आ रही है, होली में सीधी बात है कि खर्चे बढ़ने ही बढ़ने, और आपको सत्ता सरकार से जुड़े मामलों में अधिक भाग दौड़ भी करनी पड़ेगी। इस दौरान आपकी किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी जिसके आप योजना बनाएंगे, जिसके साथ किसी काम को लेकर के, और वो योजना आपके लिए बड़ी लाभदायक रहेगी। कार्य क्षेत्र में योजनाबद्ध रूप से आपको जो है लाभ मिलेगा। यदि आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने की सोच रहे हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार ही उसका विस्तार करने की कोशिश करें। खट्टी मीठी तकरार के साथ प्रेम संबंध आपके बने रहेंगे। लव पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने का अवसर आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। आपको उपाय क्या करना, प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करनी और बजरंग बाण का पाठ करना, यही आपको अपने कष्टों से छुटकारा दिला सकता है। धनु राशि के लिए बात कर लें। इनके लिए जो सप्ताह है ये आसानी से बीतता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इनके साथ मुश्किलें बहुत जुड़ी हुई हैं। सप्ताह के शुरुआत में किसी मित्र की मदद से लंबे समय से आपके अटके हुए काम जो है पूरे हो जाएंगे। सप्ताह के शुरुआत में संतान से जुड़ी कोई आपको सुखद समाचार भी मिल जाएगा, ये आपके लिए अच्छी बात है। घर परिवार में थोड़ा खुशी का कारण बनेगा। सप्ताह के मध्य में करियर, कारोबार या निजी कार्यों के सिलसिले में आपको लंबी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यात्रा आपकी सुखद रहेगी और जो है आपको इस दृष्टि से यात्रा करनी है कि आप मान लीजिए कि आपको फ़ायदा ही होना है। मन में प्रसन्नता के साथ आप जाएं। घर में आप जो सामान लाएंगे, मरम्मत घर की कराएंगे, जिससे आपका खर्च बढ़ जाएगा, जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ हो जाएगा। आप अपने मित्रों शुभचिंतकों से इन चीज़ों पर मदद ले सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप वैवाहिक जीवन की बात करें तो वो तो आपको बड़ा बेहतरीन जाने वाला, उसमें तो आपकी कोई समस्या नहीं आ रही है। अगर अभी तक आप सिंगल हैं तो आपको बता दें कि आपके जीवन में किसी की एंट्री होने वाली है। वहीं जो लोग पहले से प्रेम संबंध में लगे हुए हैं उनका प्रेम और प्रगाढ़ हो जाएगा। आपको उपाय बता देते हैं। उपाय में आपको भगवान विष्णु की केसर का तिलक लगाकर पूजा करना होगा और विष्णु शास्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए। मकर राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों का यह सप्ताह उन्हीं के अनुकूल चलेगा, जैसा आप चाहेंगे वैसे जाएगा। आप जो है शुरुआत से ही आपको शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से रोजी के लिए घूम रहे हैं, अपने रोजगार के लिए घूम रहे हैं, उनको किसी मित्र की मदद से आज इसी सप्ताह में नौकरी मिलने के योग दिख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में पहले की अपेक्षा बेहतर आप अपना काम करेंगे। सीनियरों की कृपा और जूनियरों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। व्यवसाय से जुड़े जिन लोगों का धन बाजार में फंसा हुआ है वो अप्रत्याशित रूप से इस सप्ताह निकल सकता है। पूर्व में किसी योजना में किए गए निवेश का लाभ आपको मिलेगा और जो अगर आपका भूमि या भवन से कोई विवाद आपका चल रहा है तो वो आपके हाथ में फैसला आ जाएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं। जो है किसी तीर्थ स्थान पर जाने का आपका सहयोग भी बन सकता है। प्रेम संबंध एक दूसरे के बजाय शक करने के जो है भेद, मतभेद, आशंकाएं, इन्हीं के बीच में थोड़ा सा आपके साथ जो है वैचारिक मतभेद हो जाएगा। पति पत्नी के बीच भावात्मक बदलाव बढ़ने से आपका दाम्पत्य जीवन तो सुखमय रहेगा, लेकिन जो प्रेमी हैं वो एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे। शक और जो आशंकाओं के बीच अपने संबंध को खराब करने में लग जाएंगे। आपको हनुमान जी की उपासना करनी है। शनिवार के दिन विशेष रूप से सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, इसी से आपको फायदा मिलेगा। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के सप्ताह जो जातक हैं, इनका सप्ताह अगर ये आलस दिखाते हैं तो बिगड़ जाएगा काम। किसी काम को कल पर टालने की आदत आप बिल्कुल छोड़ दें, यही आपका नुकसान का कारण बनेगा। इसी तरह आपके सारे काम बेकार हो जाएंगे। साथ ही साथ घर हो या फिर कार्यक्षेत्र, दोनों में आपको जो है सिस्टम को मिला जुला के चलना है। साझे में आपको व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं उनको एक दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने काम अपने हिसाब से करने ही चाहिए और हर एक चीज़ को अपने हाथों में लेके करना चाहिए।
सप्ताह के उत्तरार्ध में कुंभ राशि के जातकों को अचानक से कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसे निभाने के लिए उन्हें अतिरिक्त प्रयास और परिश्रम की आवश्यकता होगी। परीक्षा प्रतियोगी की जो तैयारी जुटे हुए करने में उन्हें सप्ताह के अंत तक बड़ा सुखद समाचार मिलेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में अपनी सेहत और जो संबंध दोनों का आपको खूब ख्याल रखना पड़ेगा। इस दौरान अपने घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह और उनकी भावनाओं की अनदेखी करने से आपको बचना होगा। प्रेम संबंध में उपजी जो गलतफहमियां हैं वो विवाद के बजाय अगर आप संवाद करें तो ज़्यादा सही रहेगा। वैवाहिक जीवन आप सुखमय बनाए रखें। जीवन साथी आपके लिए बहुत ज़्यादा समय निकाल रहा है, आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं आपको उपाय क्या करना। शिव जी की पूजा करनी है, उनका चालीसा का पाठ करना है। शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मी को चाय की पत्ती का आपको दान कर देना चाहिए। अब हम बात करें मीन राशि की। मीन राशि के जो जातक हैं, सप्ताह जो है उनके सोचे हुए सारे काम समय पर पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए उनको थोड़ा ज़्यादा परिश्रम और भागदौड़ करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको जो है समय और ऊर्जा दोनों का प्रबंधन सही से करना होगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। प्रमोशन अथवा पदोन्नति के इंतजार आपका खत्म हो चुका है। यदि आप नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे थे तो आपको इस सप्ताह कहीं से बड़ा ऑफर मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में नौकरी पेशा जो लोग हैं आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे, हालांकि आय के साथ साथ व्यय की भी अधिकता बनी रहेगी। मीन राशि के जातकों को भूमि भवन के क्रय विक्रय में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। ऐसी किसी भी डील को करते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह जरूर लें। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर परिवार के साथ हंसी खुशी के पल बिताने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से आपका सप्ताह बहुत आपके अनुकूल है। लव पार्टनर की तरफ से आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है, जिससे आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। सेहत आपकी सामान्य रहेगी। अब हम बात करते हैं आपको उपाय क्या करना। प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की उपासना और नारायण का कवच का पाठ करना है। यही आपके कष्टों से आपको निवारण दिला सकता है। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी ना छोड़े। बाबा श्याम का आशीर्वाद मेरे सभी दर्शकों पर यूं ही बना रहे।